नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को राजद्रोहियों का सर्वोत्तम और बहादुर सेना प्रमुख माना था? ऑप्शन है सर कॉबिन कैंपबेल ने, मेजर जनरल हैडलॉक ने, सर जॉन आउट ने या सर ह्यूज रोज ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर ह्यूज रोज ने। किसने? सर ह्यूज रोज ने माना था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की आधारशिला इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस की जो लीग की स्थापना थी यह किस व्यक्ति ने या किस देश में की थी? ऑप्शन है रास बिहारी बोस ने जापान में, जनरल मोहन सिंह जापान ने, रास बिहारी बोस बैंकॉक ने, जनरल मोहन सिंह बैंकॉक ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रास बिहारी बोस ने की थी। किस देश में? तो बैंकॉक देश में की थी। किसमें? रास बिहारी बोस ने बैंकॉक देश में की थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में कहाँ पर हुआ था? मेरठ में, पानीपत में, अमृतसर या फिर पटियाला में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह जो है कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में हुआ था। जलियांवाला जो हत्याकांड है यह सन 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट है कि किसने पेशवा के घराने की स्थापना की थी? किसने पेशवा के घराने की स्थापना की थी? ऑप्शन है परशुराम त्रिमंग ने, बालाजी विश्वनाथ ने, छत्रपति शिवाजी ने या पेशवा बाजीराव ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बालाजी विश्वनाथ ने की थी। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने की थी पेशवा घराने की स्थापना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में किस स्थान पर अनेक अंग्रेज आदमी एवं औरतों को सुरक्षित व्यवहार का वादा करके मौत की घाट उतार दिया था? ऑप्शन है लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में और या फिर इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में यह घटना घटी थी। कहाँ पर? कानपुर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी M.N. राय द्वारा ताशकंद में स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1925 में, 1920 में, 1922 में या 1927 में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यह कब की गई थी? तो 1925 में की गई थी। कहाँ पर? 1925 में की गई थी। M.S. राय द्वारा किस देश में? तो ताशकंद में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है कि जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रेडिंग्स, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या लॉर्ड पेवेल। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था? ऑप्शन है रामनाथ गिडवाणी के, निरंजन लाल वाणी के, हेमू कलानी के या फिर अबुल बकार के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अबुल बकार के नेतृत्व में बना था। किसके? अबुल बकार के नेतृत्व में बना था।
नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। और दूसरा किस व्यक्ति को चुना गया था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सी रामगोपालाचारी को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम जो सत्याग्रही था वह किसको? विनोबा भावे को चुना गया था। और दूसरा व्यक्ति किसको चुना गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी राज के अनेक दुष्परिणाम सामने आए, किंतु इन सब में अधिक घातक परिणाम कौन सा था? सबसे अधिक घातक जो परिणाम था वह कौन सा था? ऑप्शन है कि यहाँ के निवासियों के बीच कठोरता थी, देसी उद्योग धंधों का विनाश, भारतीयों का आर्थिक शोषण या भारतीय संपत्ति को इंग्लैंड भेजा जाना। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि देसी उद्योग धंधों का विनाश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, देसी उद्योग धंधों का विनाश हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बंगाल के प्रथम क्रांतिकारी संगठन थे। निम्नलिखित में से बंगाल के प्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, अनुशीलन समिति, भारत सभा या युगांतर पार्टी। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुशीलन समिति। कौन थी? अनुशीलन समिति थी प्रथम क्रांतिकारी संगठन। कहाँ का? बंगाल का। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसने पुणे में आर्य महिला समाज का गठन किया था? किसने पुणे में आर्य महिला समाज का गठन किया था? ऑप्शन है रमाबाई सरस्वती ने, प्रभु चैम्सफोर्ड ने, एनी बेसेंट ने या फिर स्वर्ण कुमारी देवी ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमाबाई सरस्वती ने किया था। किसने किया था? रमाबाई सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? किस मुगल शासक का राज्याभिषेक जो था वह कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। ऑप्शन है अकबर का, हुमायूं का, शाहजहां का या फिर औरंगजेब का। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हुमायूं का हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह हुमायूं का जो राज्याभिषेक है वह कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन सन 1528, 1529, 1530 या 1531। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1530 में हुई थी बाबर की मृत्यु। नेक्स्ट है कि किस राक्षस का अंत अपना ही हाथ अपने सिर पर रखने के कारण से छल से हुआ था? ऑप्शन है भस्मासुर का, बकासुर, नरकासुर या रावण का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी भस्मासुर का हुआ था। भस्मासुर का हुआ था। नेक्स्ट है कि कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वह कौन सी थी? ऑप्शन ए है कि बौद्ध धर्म का भारत के बाहर प्रसार, जैन धर्म का पूर्ण उदय, चतुर्थ बौद्ध संगीति या कला की गांधार शैली का विस्तार। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन है कौड़ी, दिनार, निक्स या पण। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिनार। ठीक है, दिनार जो थी यह गुप्त काल की एक स्वर्ण मुद्रा का नाम था। नेक्स्ट है कि तमिल शैव संतों को क्या कहा जाता है? तमिल शैव संतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अलाबार, नायनार, निग्रंथ या गौड़िए। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर वी यानी कि नायनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नायनार कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अंश के चैतन्य के रूप में कौन प्रसिद्ध है? अंश
की चैतन्य के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नित्यानंद, नामदेव, ज्ञानदेव या शंकर देव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि शंकरादेव प्रसिद्ध है। कौन है? शंकरादेव प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अलबुकर्क ने 1510 में बीजापुर के किस शासन से गोवा छीना था? अलबुकर्क ने 1510 में बीजापुर के किस शासक से गोवा को छीन लिया था? ऑप्शन है आदिल शाह यूसुफ, मलिक अहमद, अब्दुल्ला, इब्राहिम शाह। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए आदिल शाह यूसुफ से। किससे छीना था? आदिल शाह यूसुफ से छीना था गोवा को। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599 में, 1600 में, 1601 में या फिर 1602 में? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर यानी 1599 में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और यह भारत में कब आया था? भारत में हुई थी सन 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। मच्छीवाड़ा का जो युद्ध है यह किस किस के बीच में हुआ था? ऑप्शन है हुमायूं और शेर शाह के बीच में, बाबर और दौलत खां लोधी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 10वीं शताब्दी में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग मिलता है? 10वीं शताब्दी में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है कुल्हाकुआ का, केदार का, राहट का या आराम का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राहट का प्रयोग मिलता है। किसका? राहट का प्रयोग मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ था? किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ था? ऑप्शन है अलवर्दी खां, मीर जाफर या फिर साजिद-दौला। राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी यानी साजिद-दौला के शासन काल में हुआ था या समय में हुआ था प्लासी का युद्ध। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? ऑप्शन है 14 अगस्त 1986, 40, 15 अगस्त 1940, 16 अगस्त 1940 या 17 अगस्त 1940। राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए यानी 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। नेक्स्ट है कि बम्बई राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? बम्बई राज्य का पुनर्गठन जो है वह कब किया गया था? ऑप्शन 1956, 1957, 1960 या फिर 1961 में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1960 में किया गया था। बम्बई राज्य का पुनर्गठन सन 1960 में किया गया था। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? सबसे अधिक जो सिक्के हैं वह किस काल में मिले हैं? ऑप्शन है गुप्त काल में, मौर्य काल में, मुगल काल के या फिर वैदिक काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मौर्य काल के सिक्के सबसे ज़्यादा मिले हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है मौर्य काल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? निम्न में से किस शासक ने लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था? रजिया ने, बलबंद ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी यानी बलबंत ने किया था। किसने? बलबंत ने किया था लौह एवं रक्त नीति का पालन। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा भाग विश्व की उत्पत्ति का उल्लेख करता है? ऋग्वेद का कौन सा भाग है जो कि विश्व की उत्पत्ति का उल्लेख करता है? ऑप्शन है 10वां मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल या फिर चौथा या पहला मंडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है वह विश्व की उत्पत्ति का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना कि भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग की जो कॉलेज की स्थापना है यह कब की गई थी। ऑप्शन है 1867 में, 1877 में, 1887 में या 1897 में। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1867 में की गई थी। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना सन 1867 में की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता का जो विलुप्त होने का कारण है यह क्या था। ऑप्शन है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरकता का निरंतर कम होना, बाढ़ों का आना, विजातियों का आक्रमण या उपयुक्त सभी कारण। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में सभी कारण से हड़प्पा सभ्यता का विनाश या विलुप्त हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को था या किस युग में था। ऑप्शन है कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग या वर्धमान युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुप्त युग। कौन सा? वर्तमान में जो गणित में दशमलव प्रणाली है इसका आविष्कारक का जो श्रेय है वह गुप्त काल को जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था। ऑप्शन है भयावह भूचाल रहा होगा, बाहरी हमला रहा होगा, अज्ञात है या अनेक प्राकृतिक विपत्तियां रही होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह अभी तक क्या है अज्ञात है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है अज्ञात है यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है यह अभी तक क्या है अज्ञात है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग विश्व की ताम्रकालीन सभ्यताओं में से किन बातों में आगे थे। ऑप्शन है कपास की खेती, उत्तम नगर आयोजन, पक्की ईंटों का प्रचुर प्रयोग या ABC तीनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ABC तीनों। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह कपास की खेती भी करते थे, उत्तम नगर आयोजन भी था और पक्की ईंटों का प्रयोग भी करते थे। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला है। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता ईसवी से थी लगभग 3000 वर्ष पूर्व से लगभग 2000 वर्ष पूर्व से, संभवतः 1500 वर्ष पूर्व से या पहले से नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लगभग 3000 पहले से 3000 वर्ष पूर्व से थी क्या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय सभ्यता का प्राथमिक सोपान किसे माना जाता है। भारतीय सभ्यता का जो प्रथम सोपान है यानी सबसे प्रारंभिक चरण किसे माना जाता है। वैदिक संस्कृति को, ऋग वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे प्रारंभिक चरण माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री यह कहाँ स्थापित हुई थी। ऑप्शन है सूरत में, हुगली में, बम्बई में या फिर मद्रास में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह सूरत में स्थापित हुई थी। अंग्रेजी फैक्ट्री जो है यह सबसे पहले सूरत में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है कि तानसेन के गुरु कौन थे। तानसेन के गुरु कौन थे। ऑप्शन है मियाँ लाल, स्वामी हरिदास, मोहनदास गोश या लाल कुलवंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी स्वामी हरिदास थे। तानसेन के जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी हरिदास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का जो गठन है यह किसके अध्यक्ष कौन थे। भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, इसका अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है राज बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या राम मोहन लोहिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राम मनोहर लोहिया थे। ठीक है, दिसंबर 1928 में जो अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ था, इसकी अध्यक्षता राम मनोहर लोहिया ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। तो 1871 में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज किसकी प्रेरणा से किया गया था। ऑप्शन है घरालू नायडू, राम गोपालाचार्लू, विश्वनाथ मुरलियर या राम गोपाल चेट्टियर। तो राइट आंसर का है ऑप्शन नंबर ए यानी श्री घरालू नायडू की प्रेरणा से इसका नाम बदलकर क्या किया गया था, ब्रह्म समाज कर दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बैरम खां के पतन के पश्चात अकबर किसके प्रभाव में आ गए थे। बैरम खां के पतन के पश्चात अकबर किसके प्रभाव में आ गया था। ऑप्शन है मुनीम खां, महनक आगनहा, शमसुद्दीन या तानसेन। तो राइट आंसर का है ऑप्शन नंबर बी यानी महान अनगा के प्रभाव में आ गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था। किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे बिस्तानी कब्जे में रखा जाएगा, यह कहा था। ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड एल्गिन ने, लॉर्ड सेंट ब्राउन ने या लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत या तमिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वह थी प्राकृतिक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा था। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा था। ऑप्शन है फ्रहान ने, हिंगसांग ने, मेगिस्थनीज या हेलियोक्लीज ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेगिस्थनीज ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगिस्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीस कहा था। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। अर्थशास्त्र से, राजनीति, चिकित्सक या धर्म से। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह जो चरक संहिता है यह किससे, चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, चिकित्सा से। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी यति कब कहलाए। महावीर स्वामी यति कब कहलाए। ऑप्शन है घर त्यागने के बाद, इंद्रियों को जीतने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि घर त्यागने के बाद कहलाए थे यति। नेक्स्ट है कि 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक कौन थे। 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज के सुधारक कौन थे। ऑप्शन है जमशेदजी, रुस्तम बहरामजी, नवलजी टाटा, बहरामजी एम मल्लावारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहरामजी एम मल्लावारी थे। 19वीं सदी के जो महानतम पारसी समाज सुधारक थे उनका नाम था बहरामजी एम मल्लावारी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का जो ज्ञान था वह वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है जौ का, गेहूं, चावल या तंबाकू का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है हसन निज़ामी, उतबी, फिरदौसी या चंद बरदाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उतबी था। कौन था? उतबी था। कहाँ का? महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।